अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूँ खलील फरहाद और आप देख रहे हैं जांच पड़ताल। एक तरफ हिंदुस्तान भर में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर का चर्चा है, तो दूसरी जानिब सऊदी अरब के मुक़द्दस शहर से मोदी कैबिनेट के मिनिस्टर स्मृति ईरानी की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिससे न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर में हैरानगी का इजहार किया जा रहा है। जी हाँ, आपने भी देखा होगा कि मुक़द्दस शहर मदीनतुल मुनव्वरा में एक गैर मुस्लिम खातून के तौर पर स्मृति ईरानी का नाम और यहाँ से उनकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ जंगल की आग की तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हुए और इस पर तनाज़ा बढ़ता ही जा रहा है। लोग तरह तरह से इस पर कमेंट कर रहे हैं। खुद स्मृति ईरानी ने अपने एक्स अकाउंट पर मदीना के दौरे की तस्वीरें शेयर करते हुए इस दौरे को तारीख़ी दौरा करार दिया। स्मृति ईरानी ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जबल उहद और मुस्लिम कम्युनिटी की पहली मस्जिद समझी जाने वाली मस्जिद कुबा का भी दौरा किया। ईरानी ने सऊदी अहदेदारों का शुक्रिया अदा करते हुए उनके दौरे को सऊदी अरब और हिंदुस्तान के दरमियान तहजीबी, सकाफती और रूहानी ताल्लुकात की अलामत करार दिया। स्मृति ईरानी के हमरा स्टेट मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर वी मुरलीधरन भी शामिल थे। स्मृति ईरानी ने इंडिया और सऊदी अरब के दरमियान 2024 के हज के लिए एक बाहमी मुआहदे पर साइन किया। इसके तहत 2024 के हज के लिए हिंदुस्तानी आज़मीन की तादाद 1,75,025 तय की गई है। उन्होंने हिंदुस्तानी आज़मीन के लिए बेहतरीन सहूलियत फराहम करने की गर्ज से हिंदुस्तानी हज वॉलंटियर्स, हुक्काम और उम्रा के लिए आए हुए हिंदुस्तानी ज़ायरीन से बातचीत भी की। इसके अलावा स्मृति ईरानी ने सऊदी अरब में मुक़ीम हिंदुस्तानी शहरियों और वहाँ के बिजनेस डेलीगेशन से भी बातचीत की है। अब जब स्मृति ईरानी की ये तस्वीरें वायरल हुई हैं तो सोशल मीडिया पर कमेंट्स की भी बरसात हुई है। माना जा रहा है कि ऐसा पहली मर्तबा हुआ है कि मदीना में किसी गैर मुस्लिम डेलीगेशन का इस तरह इस्तकबाल किया गया। हालांकि इस दावे की आज़ादाना ज़राए से तस्दीक नहीं हो सकी है। खुद सऊदी सियाहती अथॉरिटी की वेबसाइट विजिट सऊदी के मुताबिक गैर मुस्लिम अफराद मक्का और मदीना के मुक़द्दस मसाजिद यानी मस्जिद नबवी और मस्जिदुल हरम में दाखिल नहीं हो सकते। ताहम इसके अतराफ़ के तारीख़ी और सकाफ़ती मकामात सभी के लिए खुले हैं। किसी गैर मुस्लिम खातून का मदीना मुनव्वरा का दौरा करने पर सोशल मीडिया पर ये कमेंट्स आ रहे हैं कि ऐसा सऊदी हुक्काम क्यों कर रहे हैं। इसी के जवाब में सऊदी अरब में सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए कायम की गई वेबसाइट विजिट सऊदी ने टूरिस्ट वीज़ा होल्डर्स के लिए ये पैगाम शाये कर रखा है कि मक्का और मदीना के मुक़द्दस शहर सिर्फ मुसलमान सयाहों के लिए मुख्तस है, अलॉट है, जहाँ हर साल लाखों मुस्लिम ज़ायरीन आते हैं। सऊदी अरब में अमेरिकी सिफारतखाने की वेबसाइट पर कहा गया है कि सऊदी हुकूमत ने गैर मुस्लिम अफराद पर मरकज़ी मक्का शहर और मदीना के मजहबी मकामात में दाखिले पर पाबंदी आयद कर रखी है। ताहम विजिट सऊदी के मुताबिक दो मुक़द्दस शहरों के दरमियान ऐसे कई मकामात हैं जो हमारी मकामी तहजीब और तारीख़ बताते हैं और ये सब के लिए खुले हैं। सऊदी अरब के वी वीज़ा की वेबसाइट के मुताबिक गैर मुस्लिम अफराद को मदीना की सैर की दावत दी जाती है। ताहम मस्जिद नबवी और उसके अहाते की हुर्मत को बरकरार रखने के लिए यहाँ गैर मुस्लिमों का दाखिला ममनू है। इसमें मज़ीद कहा गया है कि गैर मुस्लिम अफराद आमतौर पर सऊदी मजहबी मकामात मसलन मसाजिद में दाखिल नहीं हो सकते, लेकिन इसमें बाज़ मामलों में छूट हासिल हो सकती है। मिसाल के तौर पर गैर मुस्लिमों को मक्का की मस्जिदुल हरम के बाहरी इलाकों का दौरा करने की इजाज़त है, लेकिन वो उसके अंदर दाखिल नहीं हो सकते। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता साल एक इस्राएली यहूदी जर्नलिस्ट की जानिब से मक्कतुल मुकर्रमा जाने और मुक़द्दस मकामात मस्जिद हरम और जबल रहमत पर जाने का मामला दुनिया भर में मौज़ू बहस बन गया था। दुनिया भर से सऊदी हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए गुस्से का इजहार किया गया था। इसके बाद उसी साल 23 जुलाई को मक्का की पुलिस ने उस सऊदी शख्स को गिरफ्तार करने का दावा किया था जिसने इस इस्राएली यहूदी रिपोर्टर को मक्का में दाखिल होने में मदद की थी। बहरहाल मक्का में गैर मुस्लिमों के दाखिले पर पाबंदी के कवानीन की यह संगीन खिलाफ वर्जी मानी गई थी। अब सोशल मीडिया पर यूज़र्स उसी यहूदी इसराइली जर्नलिस्ट के फ़ोटो शेयर करते हुए उसका मवाजना मिनिस्टर स्मृति ईरानी के दौरे से कर रहे हैं।
इतना ही नहीं, कुछ यूजर्स ने स्मृति ईरानी के मुक़द्दस मकाम पर सर ना ढाँपने पर भी शदीद एतराज़ ज़ाहिर किया। मक्का मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा दुनिया भर में मुसलमानों के लिए सबसे मुक़द्दस जगह है। इस जगह के तक़द्दुस का कुरान पाक में भी जिक्र है। इस हरम वाली जगह पर गैर मुस्लिमों के दाखिले से मना करने के लिए कुरान की सूरह तौबा की आयत नंबर 28 का हवाला भी दिया जा रहा है। अब आम मुसलमानों में ये मजबूत राय है कि मक्का और मदीना की अहमियत गैर मुस्लिमों के यहाँ सिवाय टूरिज़म और पिकनिक मनाने के कुछ नहीं, उसके तक़द्दुस का ख्याल मुसलमानों से ज़्यादा कोई और नहीं समझ सकता। अब सोचिए कि अगर सऊदी हुकूमत की जानिब से टूरिज़म को बढ़ावा देने के नाम पर गैर मुस्लिमों को इस तरह हरम शरीफ के अतराफ दाखिला दिया जाने लगा, तो इन मकामात से आगे चलकर कैसी कैसी तस्वीर और फुटेज सामने आने लगेंगे। ऐसे खदशात आम मुसलमानों के हैं। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी से कुछ फासले पर सड़कों पर बड़े बड़े गाइड बोर्ड देखने को मिलते हैं। वहाँ से दो रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। एक हरम मदनी में दाखिल होता है, जिस पर सिर्फ मुसलमानों के लिए की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है, जबकि दूसरा रास्ता गैर मुस्लिमों के लिए अलॉट है। मदीना मुनव्वरा के रिसर्च स्टडीज सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर फहाद अल-वहबी का बयान पब्लिश किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मदीना मुनव्वरा का दीनी मकाम व मर्तबा अपनी जगह मुसल्लम है। अल अरबिया की वेबसाइट ने अपने एक आर्टिकल में कहा है कि फ़िक़ही एतबार से हरम मक्की के बरक्स हरम मदनी में गैर मुस्लिमों के दाखिले पर कोई वाज़ेह पाबंदी नहीं है, बल्कि बाज़ फ़िक़हा तारीख़ी हवालों को पेश करते हुए मदीना मुनव्वरा में गैर मुस्लिमों के तिजारती मक़ासद और तामीरात के लिए उन्हें वहाँ दाखिल होने की इजाज़त के कायल हैं। बहरहाल, लोगों की हैरानी इस बात पर भी है कि सऊदी हुकूमत ने उस खातून को दुनिया की ऐसी पहली खातून बना दिया जो मुक़द्दस मकामात पर पूरे प्रोटोकॉल के साथ विजिट कर रही है। वो खातून जिसका ताल्लुक़ हिंदुस्तान की बरसर इक़्तिदार पार्टी बीजेपी से है, जिसके लीडर्स और जिस पार्टी से जुड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने हिंदुस्तान में मुसलमानों का जीना मुश्किल कर दिया है। हैरानी इस बात पर भी जाहिर की जा रही है कि जो पार्टी मुसलमानों के खिलाफ बयान देकर काम करके एक तबके को खुश करके इक़्तिदार में बनी हुई है, उस पार्टी की उसी मिनिस्टर को ये फिक्र है कि मुसलमान जब हज पर जाएं तो उन्हें पूरी सहूलत मिले, और इसीलिए स्मृति ईरानी का ये सऊदी अरब का दौरा था। खैर, हरम शरीफ के तक़द्दुस के लिए प्रोटोकॉल अल्लाह तबारक व तआला ने तय किया है, और अगर वाकई ये टूटा है या तोड़ा गया है तो तोड़ने वाले को इसकी सज़ा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए BBN चैनल।